प्राइम कॉस्ट जो कि बेसिकली तीन कंपोनेंट का समेशन है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन ये आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है और इसको कैसे हम कॉस्ट शीट में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल यानी कि यहाँ पे रॉ मटेरियल का बात कर रहा है ना। व्हाट इज रॉ मटेरियल? एक फिनिश्ड गुड्स में जो बेसिकली मेन कंपोनेंट या फिर रॉ कंपोनेंट होता है, दैट इज द रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल, अगर एक वुडन टेबल है तो इन दैट केस द वुड और लकड़ी हो गया रॉ मटेरियल। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? पहले तो इसका ओपनिंग स्टॉक लेंगे, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक ही इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद जितना भी परचेज किया है हमने उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द रॉ मटेरियल, जैसे कि फ्रेट जो कि गोडाउन में लाने के लिए पे किया गया है, दैट विल बी एडेड। उसके बाद हम तीन चीज लेस करेंगे बेसिकली। एक तो है परचेस रिटर्न, यानी कि जो रॉ मटेरियल हम रिटर्न कर रहे हैं इस साल। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस अगर कोई हुआ है, जैसे कि लॉस बाय फायर। और उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हम इसको इससे लेस कर देंगे, तो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब डायरेक्ट लेबर मतलब अगर एक वुडन टेबल का एग्जांपल लेते हैं तो उस टेबल को देखने से ही पता चल जाएगा कि उसको बनाने में कारपेंटर को कितना वेजेस हमने पे किया है, दैट इज द डायरेक्ट लेबर जो कि डायरेक्टली ट्रेसेबल फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स। तो इसका अमाउंट पे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कर देंगे, यानी कि इस साल जितना अमाउंट पे किया है उसके साथ जितना पे करना बाकी है इस साल का वो ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है वही हम लेस कर देंगे। एंड लास्ट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि रॉयल्टी या फिर कोई कॉपीराइट हम पे करते हैं, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको भी लेबर की तरह अमाउंट पेड प्लस आउटस्टैंडिंग माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंगे तो फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट।